सुप्रभात प्यारे बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्सरी सेक्टर्स। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। इसका आप उत्तर लिखेंगे। पहला पॉइंट, प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी प्राथमिक क्रियाएं। ऑल द एक्टिविटीज़ दैट आर एसोसिएटेड डायरेक्टली विद लैंड एंड वाटर सच एज एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, माइनिंग एट्सेट्रा आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी occupation have a direct link with nature of physical environment. Most of the people of developing, underdeveloping and developed countries are employed in primary occupations. इसका अर्थ ये हुआ, वे सभी क्रियाएं जो सीधे तौर पर भूमि और जल से संबंधित हैं, जैसे खेती करना, पशुपालन करना, वानिकी, मत्स्य, खान खोदना आदि प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। प्राथमिक क्रियाओं का प्रकृति के भौतिक पर्यावरण से सीधा संबंध है। विकसित, विकासशील तथा अविकसित देशों के अधिकतर लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे हैं। दूसरा पॉइंट है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, द्वितीयक क्रियाएं। These are those activities in which people are engaged in the manufacturing process. In the secondary activities, primary goods are used to produce some other commodities manually or by machines. Example: production bread from wheat, a car from steel, ए बुक फ्रॉम पेपर। ये वे क्रियाएं होती हैं जिनमें लोग विनिर्माण में लगे हुए होते हैं। द्वितीयक क्रियाओं में प्राथमिक वस्तुओं को मनुष्यों या मशीनों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर गेहूं से डबल रोटी बनाना, इस्पात से कार बनाना, कागज़ से पुस्तक बनाना इत्यादि। थर्ड पॉइंट है टर्सरी एक्टिविटीज़, तृतीयक क्रियाएं। दीज आर दोज एक्टिविटीज़ व्हिच प्रोवाइड सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। दीज सर्विस इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स ऑफ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर्स। Education, health, transport, communication, banking, insurance, administration, etc. are some of the examples of tertiary activities. ये वे क्रियाएं हैं जो प्राथमिक तथा द्वितीयक क्रियाओं को सेवाएं प्रदान करती है। ये सेवाएं प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्रों के श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा कंपनी, प्रशासन आदि तृतीयक क्षेत्र के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये तीनों एक्टिविटीज़ हैं, तीनों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद याद करेंगे।